फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बताऊंगा HTML में। तो इससे मेरी पिछले वीडियो में आपने HTML का बेसिक कोडिंग देखी, जहां पर HTML के टैग्स जैसे img टैग इमेज लोड करने के काम आता है, बॉडी टैग, एंकर टैग, कोई लिंक अगर आपको क्रिएट करना है। तो चलिए लिस्ट आपको कैसे दिखानी है ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? जहाँ पर आपके एलिमेंट्स लिस्ट के जो भी आइटम्स आप रख रहे हो नाम, वो एकदम ऑर्डर्ड में आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 एक नंबर वाइज आएंगे। तो ऑर्डर्ड है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस वाइज आएंगे 1 2 3 सीरीज में। जैसे 1 में नेम, 2 में रोल नंबर, 3 में क्लास। तो इस टाइप से आपको ये ऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल है, ये अभी करके बताएंगे प्रैक्टिकली। इन द सेम वे अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या हुई, जिसमें ये सीरीज में नहीं आएंगे, 1 2 3 जो नंबर नहीं आएंगे, बट इनकी जगह पे जो सर्कल में डॉट है, डॉट सर्कल पे आएंगे ये लिस्ट आइटम। सो इन अनऑर्डर्ड लिस्ट जैसे डॉट डॉट नेम, डॉट रोल नंबर। ओके, तो ऑर्डर्ड में सीरीज में आएंगे 1 2 3 वाइज, और अनऑर्डर्ड में सर्कल डॉट से आएंगे लिस्ट आइटम्स। तो चलिए प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन करते हैं। आपने HTML टैग, रूट टैग, HTML टैग के बाद हमें हेड टैग की ज़रूरत नहीं है, बॉडी टैग। बॉडी के अंदर ही हम ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे। तो ये H1 टैग है, H1 हेडिंग टैग होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका फॉन्ट साइज ज़्यादा होता है और H6 तक जाता है, ये H6 का सबसे छोटा होता है। तो हम H1 टैग में लिख रहे हैं दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये लिखा हुआ आएगा सबसे पहले हेडिंग में, और उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप UL का यूज़ करेंगे, शॉर्ट UL। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और LI लिस्ट, जो एलिमेंट आप रख रहे हो लिस्ट के, जो आइटम्स रख रहे हो। तो LI ओपन हो गया और साथ ही साथ क्लोज भी हो गया। ऐसे ही LI रोल नंबर और LI टैग क्लोज भी हो गया। ऐसे ही LI क्लास नेम, LI टैग क्लोज भी हो गया। नाउ फ्रेंड्स, ये तो क्लोज हो गए और UL क्लोज नहीं हुआ, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट UL को भी क्लोज करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL, शॉर्ट फॉर्म इसका OL। OL के अंदर फिर से वही चीज़ करनी है, फर्स्ट रो सेकंड रो में LI लिस्ट आइटम रखेंगे हम, LI, उसके बाद LI लिस्ट रोल नंबर, नेक्स्ट लाइन LI क्लास नेम, और OL को क्लोज करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट को। ये OL क्लोज हो गया। ऐसे ही बॉडी फिर क्लोज होगा, बॉडी टैग, बॉडी टैग के बाद क्लोज होगा HTML टैग। ओके, तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ये टेबल नाम से मैंने सेव ऑलरेडी किया हुआ है नोटपैड फाइल को, table.html नाम से। और रन करते हैं ब्राउज़र में। हमें देखिए फ्रेंड्स, हेडिंग जो H1 टैग था हेडिंग का, वो दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट हमने लिखा था, तो उसका फॉन्ट ज़्यादा है क्योंकि H1 टैग का सबसे ज़्यादा होता है। 'नाउ'
H1 टैग को अलग अलग लिखते हुए जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल है उसके ऊपर हेडिंग टैग H1 के अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखते हैं, और जो OL ऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें हेडिंग टैग में दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट लिखते हैं। दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, सेव करते हैं, Ctrl+S। नाउ फिर से ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश किया हमने और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट था UL टैग से, उसमें डॉट सर्किल डॉट लिस्ट में क्या आ रहे हैं, डॉट सर्किल आ रहे हैं, और ऑर्डर्ड लिस्ट में 1 2 3। ओके, तो अब यहाँ पर हम टेबल HTML की मदद से कैसे हम क्रिएट करें, हाउ टू मेक अ टेबल इन HTML। ओके, टेबल फ्रेंड्स, उसके लिए हमें टैग्स की ज़रूरत पड़ेंगी। टेबल के रोज़ होते हैं, टेबल की कॉलम्स होती हैं, और यहाँ पर HTML का यूज़ करके हुए एक टेबल बनेगी, बट उसका बॉर्डर अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो टेबल, सिंपल टेबल बनाने के लिए विदाउट CSS हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे, TR मतलब टेबल रो। ओके, तो ईच टेबल हैज़ रो एंड कॉलम्स। टेबल हेडर, TH मतलब टेबल हेडर, यानी कि जो उसके कॉलम के नेम हैं, ऊपर से जो हेडिंग है टेबल की, तो टेबल हेडर है, यानी कि टेबल के कॉलम्स आप ये मान लीजिए, टेबल के कॉलम्स। नाउ TR TH TD मीन्स टेबल डेटा, यानी कि उस कॉलम नेम पे जो वैल्यूज आप इंसर्ट कर रहे हो, जो कंटेंट्स आप डालोगे, उसको टेबल डेटा बोला। TD यानी कि टेबल हेडर का डेटा, यानी कि अगर आप रोल नंबर बना रहे हो कॉलम का नेम टेबल हेडर, तो उसकी वैल्यू सपोज करो 1 हो गई, तो वो टेबल डेटा है TD। तो चलिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्टिंग HTML टैग, देन हेड टैग की ज़रूरत नहीं, बॉडी टैग यूज़ करेंगे, और बॉडी टैग के अंदर ही टेबल बनेगी। तो यहाँ पर टेबल टैग यूज़ करते हैं। टेबल टैग के अंदर सबसे पहले टेबल आएगी, फिर टेबल रो आएगी, क्योंकि जो टेबल हेडर है ना फ्रेंड्स, वो टेबल हेडर भी एक रो है। ओके, तो वो TR के अंदर आएगी। तो TH किसके अंदर आएगा, TR के अंदर आएगा पहले, और TH में हम टेबल हेडर का नाम देते हैं। आप कुछ भी डाल दीजिए, मैं सबसे पहले नेम डालता हूँ टेबल हेडर में, और साथ ही साथ टेबल हेडर बंद भी हो जाएगा। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट रो जो टेबल हेडर की आएगी, मीन्स नेक्स्ट कॉलम जो आएगा टेबल हेडर का, वो रोल नंबर आएगा, साथ ही साथ बंद भी हो जाएगा यहीं पे। और नेक्स्ट कॉलम जो आएगा टेबल हेडर में TH, वो सब्जेक्ट डाल देता हूँ, और साथ ही साथ बंद भी हो गया टेबल हेडर। और जो TR है, टेबल रो TR, वो क्लोज होगा, क्योंकि ये एक रो में आ गए। एक रो में क्या क्या आए, पहला कॉलम यानी कि पहला हेडर आया नेम, फिर सेम रो में दूसरा हेडर क्या आया, यानी कि दूसरा कॉलम रोल नंबर, और तीसरा कॉलम सब्जेक्ट। अब TR तो बंद हो गया, अब फिर से TR लेंगे फ्रेंड्स, टेबल रो, क्योंकि आपको अब डेटा डालना है, टेबल डेटा, यानी कि नेम की जगह नेम डालोगे, तो वो भी एक रो में आएगा, तो इसीलिए TR के अंदर फिर से TD आएगा, टेबल डेटा विनय, और साथ ही साथ TD क्लोज। अब रोल नंबर है, मैंने कुछ भी डाल दिया डमी 12001, और TD क्लोज। नाउ फिर से TD टैग ओपन, और सब्जेक्ट में मैंने केमिस्ट्री डाल दिया, टेबल डेटा क्लोज।
ओके, टेबल डेटा क्लोज हो गया। नाउ TR ओपन था, टेबल रो बंद होगी। अब हमारे सारे टैब, एक टेबल टैग ओपन है तो टेबल टैग के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। टेबल टैग लास्ट में बंद हो गया, फिर बॉडी टैग और फिर HTML टैग। तो आप कह सकते हो ये एक टेबल क्रिएशन का कोड हो गया, कैसे आप टेबल बनाओगे। बट ये विदाउट स्टाइल प्रॉपर्टी, यानी कि हमने इसमें बॉर्डर का यूज़ नहीं किया है। टेबल में कोई लाइन, आपको बॉर्डर नहीं दिखेगा टेबल में, क्योंकि हमने सिंपल टेबल क्रिएट करी है विदाउट एनी बॉर्डर। तो बॉर्डर की विड्थ और लेंथ वो अभी डिफाइन नहीं की है। तो चलिए, टेबल से सेव है, ये लिखा हुआ आ रहा है हाउ टू मेक टेबल इन HTML। तो इसको नोटपैड से हटाते हैं। जो लिखा हुआ कंटेंट है, जो HTML टैग के अंदर नहीं है, उसको हटा देते हैं। हाउ टू मेक टेबल इन HTML, इसको भी हटाते हैं। अब Ctrl+S करके पेज, ब्राउज़र में पेज रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करते हैं और ये टेबल सिंपल, एक रो मैंने डाली जो टेबल हेडर की थी, यानी कि कॉलम जो हो गए टेबल हेडर के, नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, और दूसरी रो जो डाली टेबल डेटा की डाली। ऐसे ही आप बहुत सारी रोज़ डाल सकते हैं। TR के अंदर TD टेबल डेटा डाल सकते हैं। तो अभी ये विदाउट बॉर्डर है। ओके, CSS का बताऊंगा नेक्स्ट